आइए नाजरीन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं वो 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 इन कामों के बारे में जिनसे घर में अमीरी आती है। नंबर 1, जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ना। नाजरीन आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकत भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। क्या आप जानते हैं ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सज़ा की तरह अदा करते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाएं। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें और सुकून से अदा करें। नंबर 2, वज़ू की जगह पेशाब करने से। नाज़रीन जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिसको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन इसके साथ साथ हमारे घर के कुछ ऐसे लोग हैं जो गुसल खाने में ही पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहां हम वज़ू करते हैं वहां पर पेशाब वगैरह गलती से या जाने अनजाने में कर देते हैं। अब गुसल के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जहां पर हम गुसल करेंगे, वज़ू करेंगे, वहां पर हम पेशाब करना शुरू कर देंगे तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर और कारोबार में बरकत होगी? जहाँ तक मैं जानती हूँ कभी भी ऐसा करने से घर और कारोबार में बरकत नहीं होगी। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। वज़ू की जगह पर या फिर गुस्लखाने में कभी भी आप लोग पेशाब ना करें। नंबर 3, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन जब भी हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो जाने अनजाने में हम लोग कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कभी कभी हम पेड़ के नीचे भी पेशाब कर देते हैं। क्या आप ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जन्नत का साया होता है? अगर हम पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं या खड़े होकर पेशाब करते हैं और इससे पेड़ के ऊपर अगर जन्नत का साया हुआ उसी पेड़ पर, तो बरकत तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें, खड़े होकर कभी भी पेशाब ना करें। नंबर 4, खड़े होकर पानी पीने से। तो जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीता है घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। तो आपको हमेशा चाहिए कि बैठकर पानी पिएं सुन्नत के मुताबिक। नंबर 5, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से। नाजरीन ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत आती है, यानी कि बेबरकती आती है। चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बजाएं। मुंह की हवा से बजाने से आपके घर की बरकत ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का आप लोग ख़ास ख्याल रखें। नेक्स्ट ये है दांतों से नाखून काटने से। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं और हम लोग ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, बिल्कुल हम लोग गौर नहीं करते। जब वो बड़े होकर जैसे इनकी आदत बन जाती है इसी तरीके से फिर वो अपने नाखूनों को दांतों से काटते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दांतों से नाखून काटने से बीमारियां तो आती हैं बहुत सारी, पेट में भी बीमारियां जाती हैं, इसके साथ साथ घर में नहूसत भी आती है और घर से जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नंबर 7, दामन या आस्तीन से मुंह साफ़ करने से। कभी भी हम कहीं बाहर होते हैं, हमारी जेब में रुमाल नहीं होता है और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं और इसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं।
ये भी एक नहूसत है। ऐसा करने से भी आपके घर में नहूसत यानी कि बेबरकती आती है, इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नाज़रीन, ये तो 7 ऐसे काम हैं जिनसे घर में गरीबी आती है यानी कि बेबरकती। अब वो 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में ज़्यादा बरकत होती है। सबसे नंबर 1 जो है वो बहुत अहम है, कुरान पाक की तिलावत करने से। आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते हैं, और इनके घर के माहौल को देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। इनके घर के माहौल भी अच्छे होंगे और वो आपसे कहीं ज़्यादा अमीरी में भी होंगे, यानी कि वो लोग मालदार होंगे। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नेक्स्ट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 वक़्त की नमाज अदा करने से। जो शख्स भी 5 वक़्त की नमाज अदा करेगा, इसके घर में बरकत तो हो जाएगी, यानी कि मालदारी तो आएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इसके साथ साथ इसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। तो आप नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर दें आज ही से। बरकत की फ़िक्र अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्रगुज़ारी करोगे तुम्हें इससे ज़्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह पाक आपको इससे दुगना अजर इसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नेक्स्ट है, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से। सच बताना, आप में से कितने लोग इस बार ईद पे ज़कात निकाली? ज़कात गरीबों का हक़ है। इसको आप जितना निकालोगे इतने ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 1 लाख रुपए की ज़कात निकाल रहा हूँ तो ये मेरे पैसे में कमी आएगी। नहीं, बल्कि आप इस चीज़ को आज़मा के देखना। इस बार आप 1 लाख की ज़कात दोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि अगली ईद पे आप 2 लाख की ज़कात दोगे। ये चीज़ मेरी खुद की आजमाई हुई है। नेक्स्ट जो बात है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर। चलते फिरते उठते बैठते आप अस्तगफ़ार 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 का विरद करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अल्लाह आपको इतना ही ज़्यादा इज़ाफ़ा देगा। नेक्स्ट है, माँ बाप रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव, यानी कि अच्छा सलूक करने से। जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे, अल्लाह पाक आपसे इतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया, इसने मुझे राज़ी कर लिया। और जब माँ बाप राज़ी होते हैं, वो 2 रकात नमाज अदा करके जब अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होता है। और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता। ऐसी औलादों को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा देता है। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, अपने माँ बाप की खिदमत करते रहें। नेक्स्ट जो है वो है, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती है। अब दुनिया भर के वजीफ़े छोड़ दो, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आपने नमाज़ों की पाबंदी ज़रूर करनी है। इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नाज़रीन, ये जो 14 काम ऐसे हैं जो हर मुसलमान को सही तरीके से करने चाहिए, इन्हीं की वजह से हमारे घर से बरकतें ख़त्म हो रही हैं। तो आप लोग ये 14 काम खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। इस वीडियो को हर मुसलमान तक शेयर कर दें
ताकि कोई भी मुसलमान ये गलती बिल्कुल ना करे और आपको भी इसका अजर व सवाब मिल सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की तंगदस्ती परेशानियों को दूर करे और अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन। नाज़रीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।